ये है गन्नौर का भाखरपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां 57 बच्चों का पूरा भविष्य महज एक शिक्षक के कंधों पर टिका हुआ है। बाकी सभी पद वर्षों से खाली हैं। नतीजा ये है कि पढ़ाई बदहाल है। अभिभावक बच्चों को दूसरे गांव के स्कूलों में भेजने पर मजबूर हैं और ये स्कूल महज इमारत बनकर रह गया है। विद्यालय के एकमात्र शिक्षक राजेश कुमार पिछले 1 साल से अकेले ही पूरे स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो बाल वाटिका, नर्सरी, पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं, जबकि तीसरे से 5वीं कक्षा के बच्चों को अलग से। सभी कक्षाओं के 4-4 विषय अकेले पढ़ाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसके अलावा मिड डे मील, सरकारी रिकॉर्ड्स का काम और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक जैसी जिम्मेदारियां भी उन्हें निभानी पड़ रही हैं। राजेश कुमार ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित होती है। कई बार निजी काम के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ती है, तो छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। मेरा नाम राजेश कुमार। कौन से स्कूल में टीचर हुआ? राजकीय प्राथमिक पाठशाला भाखरपुर, गन्नौर सोनीपत। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? मेरे पास 57 स्टूडेंट है। टीचर कितने हैं? एक है, सिंगल टीचर। कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या करना सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे काम है, मिड डे मील का है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है सर। बहुत सारे लिंक आते हैं। कल 10 साल का वो मांग लिया भाई, 10 साल में आपने स्कूल में क्या क्या खर्च किया, कितने रुपए खर्च करे। अब 10 साल का रिकॉर्ड अकेले बच्चों ने संभालू, उन न करें, क्या करें। पूरा दिन उसी में गुजर गया लिंक बनने में। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है? बिल्कुल बाधित होती है। कितनी क्लासों को पढ़ा रहे थे? 6 क्लासें हैं। बाल वाटिका, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। सभी को आप पढ़ाते हो? सभी को पढ़ाते हैं। इकट्ठा पढ़ाते हैं? वक्त से अलग अलग क्लास की जो पढ़ाई है, बुक भी अलग है, स्टडी भी अलग है? तीसरी, चौथी, 5वीं का इकट्ठा काम देते हैं, मिलता जुलता है भाई। और पहली, दूसरी और बाल वाटिका, उनको उन्हीं कापी में काम दिया जाता है, और जो सरकार ने बुक उपलब्ध करवाई है उनमें काम करवाया जाता है। एक मानते हैं कि पढ़ाई बाधित होती है? बिल्कुल बाधित होती है। कितने दिन से सर एक टीचर? साल भर के करीब हो गया। विभागों को भी आपने लिखा है? लिखा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? बस ऐसे ही बरगलाने वाली बात है भाई, है नहीं हमारे पास। का काम भी खुद करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। बीच में छुट्टी में जाते हो तो फिर उसके बाद? छुट्टी में जाते हो तो अपने CRC में लिख कर देते हैं, तो वो भेजते हैं टीचर। परेशानी काफ़ी है? बहुत सारी परेशानी है। इस परेशानी का भुगतान बच्चों को करना पड़ रहा है? हाँ जी, ये तो है, बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। हमारी परेशानी बच्चों को ज़्यादा फील होती है कि हम उनको पढ़ा नहीं पाते। तो बच्चे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर? घटने लग रहे हैं भाई। एक टीचर आता है भाई, उनको ही पता है, सब को नहीं पढ़ा पाता। बहुत सारे काम होते हैं, मिड डे मील है, राशन है, सब कुछ बनवाना भाई। अगले दिन घर जाने के बाद भी ये रहता भाई, क्या करना पड़ेगा, कल कैसे मैनेज करूं, क्या करूं। एक सर्वे हुआ हरियाणा का, जिसमें कि 54% स्कूल ऐसे लगे जिनमें टीचरों की कमी है। जैसे आपके स्कूल में टीचर की कमी है, 5 टीचर तो चाहिए नहीं। यहाँ हमारे इसमें CRC में तो टीचरों की कमी नहीं है, केवल इसी स्कूल में है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3 टीचर ज़्यादा हैं, उनको एडजस्ट भी नहीं कर रहे। एडजस्ट नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या नाम है आपका? सुवानी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गांव वाले। क्या नाम है स्कूल का? भाखरपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। कितने टीचर हैं? एक। पढ़ाई नहीं हो पाती हमारी। एक टीचर से पढ़ाई नहीं हो पाती हमारी। वो टीचर 10 काम करते हैं, उसको बहुत सारे काम होते हैं। वो पढ़ाई में दिक्कत आती है? हाँ, पढ़ाई में दिक्कत आती है और अच्छी भी नहीं हो पाती। ज़्यादा टीचर हो तो हो जाएगी पढ़ाई अच्छी। गांव के सरपंच राजेंद्र राठौर ने शिक्षा विभाग पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले इस स्कूल का नाम था और हर प्रतियोगिता में बच्चे अव्वल आते थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि गांव के छात्र मजबूरी में अपने दूसरे गांव के स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। उन्होंने विभाग से मांग की कि जल्द से जल्द कम से कम 2 और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। राजेंद्र राठौर जी, सरपंच। कौन से गाँव के? गांव भाखरपुर से जी। क्या कहना चाहोगे राजेंद्र जी, जिस तरह से स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं पर टीचर नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। हमारे गांव में कम से कम अब मास्टर जी एक हैं, तो 2 टीचर की तो और लगभग ज़रूरत है जी यहाँ पे। अब
मतलब मास्टर जी को कहीं जाना पड़ता है, कोई ऑफिशियल कोई काम हो या कुछ भी, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों की तो पढ़ाई बंधित होती है जी इसमें। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ लगभग हो गए 60 के लगभग हैं जी। एक टीचर कैसे पढ़ा सके बच्चों को? वही प्रॉब्लम है जी, पढ़ा ही नहीं सकते। ये तो पढ़ाई प्रभावित होती है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है जी इस बात का। बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल जी, है खिलवाड़ ही है जी। फिर आपने किसी अधिकारी को, किसी को, कोई BO साहब के पास गए थे और आगे भी मतलब जो अपने विधायक जी हैं उनको भी एक बार हमने शिकायत की थी। यहाँ पे एक जनता दरबार लगा था, तब भी शिकायत की थी एक बार। क्या कही है? तो बस वही बात है भैया, हम हो जाएगा ये काम। देखो ऐसी कोशिश है हमारी तरफ से भी, हम तो ये चाहते हैं। हाँ जी, 56% स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचरों की कमी है। ठीक है जी। क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहते हैं जी, जहाँ जो दूसरे स्कूलों में टीचर हैं ज़्यादा ही हैं बल्कि, तो वहाँ से टीचर निकाल के 1-2 जैसे जहाँ पे कम है वहाँ पे अपना भेजे जाएं, तो वहाँ पे भी अपना जो है पढ़ाई अच्छे से हो सके बच्चों की। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए प्रमोशनों और तबादलों के चलते कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हुई है। सरकार HKRN के माध्यम से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। साथ ही जिन स्कूलों में स्टाफ की कमी है वहां आसपास के स्कूलों से अस्थायी रूप से स्टाफ भेजा जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कई जगह स्कूलों में टीचरों की प्रॉब्लम देखी जाती है, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि टीचर्स की शॉर्टेज सभी स्कूलों में है। एक्चुअली कई बार क्या है कि जो मिड सेशन के अंदर कोई टीचर रिटायर हो जाता है या उसका किसी कारणवश अगर उसका प्रमोशन हो गया तो वहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और सरकार की तरफ से तुरंत HKRN के माध्यम से भी टीचर्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने का प्रावधान है। और इस समय हमारी जो है सरकार के लेवल पे जो टीचर्स का जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी ड्यू है और बहुत जल्दी अगर किसी विद्यालय में कमी है तो उसको पूरी कर भी दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सभी विद्यालयों में हमारे स्मार्ट बोर्ड भी हैं। अगर कहीं पे बाय चांस किसी टीचर की अगर शॉर्टेज होती है तो उसको पूरा करने के लिए स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से या नियर बाय स्कूल के टीचर्स को एडजस्ट करके हमारा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को पढ़ाई जो है किसी भी कारण से प्रभावित ना हो पाए। सर, एक सर्वे हुआ है पूरे हरियाणा का, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है कि जहाँ टीचरों की कमी है हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों में, वहाँ बच्चों की पढ़ाई को दिक्कत आती है। देखिए, जहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मिड सेशन में कोई रिटायरमेंट हो जाती है या कोई भी और भी परिस्थिति प्रमोशन से, तो कुछ स्कूलों में ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन हम नियर बाय स्कूल से टीचर्स को एडजस्ट करके प्रयास यही है या HKRN के माध्यम से कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये तो मानते हो कि जहाँ पर कमी होती है वहाँ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पर अगर टीचर्स की कमी होगी तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन प्रयास लगातार है विभाग का कि इस तरह की जो स्थिति है अगर उत्पन्न हुई है तो उसको बहुत जल्दी उस वैकेंसी को फिल किया भी जाए। बता दें कि गन्नौर का भागरपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी का असर साफ नजर आ रहा है। छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। दाखिले के समय जब शिक्षक गांव के लोगों के पास गए तो अभिभावकों ने साफ कहा कि शिक्षक न होने के कारण वो बच्चों को इस स्कूल में दाखिला नहीं कराएंगे। बहरहाल सरकारी स्कूलों में व्याप्त इसी लचर व्यवस्था के कारण आज गरीब परिवार भी अपने बच्चों को किसी निजी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण कभी गांव देहात में प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहे सरकारी स्कूल आज तेजी से अपनी प्रासंगिकता को गंवाते जा रहे हैं। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।